तैयार ये स्टार्ट। देवेंद्र सिंह खालसा मृतक की हत्या कारित किए जाने में अपीलार्थियों के आलिप्त होने के संबंध में उपरोक्त चर्चा और निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर तय किए जाने के लिए प्रथम प्रश्न का उत्तर भागतः सकारात्मक है। विराम। दंड संहिता की धारा 302, 201/302 और 302/34 के अधीन अपीलार्थियों की दोष सिद्धि चलने योग्य नहीं है। विराम। आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपीलार्थी अर्थात छोटेलाल, निषाद, दानेश और रतन खत्री की दोष सिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विराम। आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थी दानेश की दोष सिद्धि निराधार है, क्योंकि इस संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष और सारभूत साक्ष्य अपीलार्थी दानेश के विरुद्ध नहीं है कि उसने अपराध कारित करने के लिए जिस रिवॉल्वर का प्रयोग किया था वह उससे बरामद हुआ था। इस प्रकार आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन की गई उसकी दोष सिद्धि भी चलने योग्य नहीं है। विराम। विचारण न्यायालय द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अधिरोपित दोष सिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की जाती है। विराम। अन्य अपराधों के संबंध में अपीलार्थी दानेश की दोष सिद्धि और दंडादेश त्यक्त किए जाते हैं और उसे उन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। विराम। पैरा। अभिलेख पर प्रस्तुत सभी सामग्री और अभियोजन साक्ष्य तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात हमारी यह सुविचारित राय है कि यह अपील भागतः मंजूर की जानी चाहिए। विराम। छोटेलाल निषाद द्वारा फाइल की गई दांडिक अपील संख्या 19/2002, दानेश की ओर से फाइल की गई दांडिक अपील संख्या 30/2002 और रतन खत्री की ओर से फाइल की गई दांडिक अपील संख्या 46 को भागतः मंजूर किया जाता है। विराम। दंड संहिता की धारा 302 और 302/34 के अधीन की गई इन अपीलार्थियों की दोष सिद्धि और अधिनिर्णीत दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। विराम। आक्षेपित निर्णय में आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन की गई अपीलार्थी छोटेलाल, निषाद और रतन खत्री की दोष सिद्धि और दंडादेश कायम रखे जाते हैं। विराम। आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थी दानेश की दोष सिद्धि अपास्त की जाती है, किंतु आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन की गई उसकी दोष सिद्धि कायम रखी जाती है। विराम। आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन अपराधों के लिए संयुक्त रूप से अधिनिर्णीत 5 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश अपास्त किया जाता है और इसके बजाय अपीलार्थी दानेश को 3 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 100 रुपये के जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 15 दिवस का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता
है विराम। पंकज दास उर्फ पिंकू की ओर से फाइल की गई दांडिक अपील संख्या 43/2002 मंजूर की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अधिरोपित दोष सिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं और इस अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है विराम। पैरा। दांडिक अपील संख्या 19/2002 में के अपीलार्थी छोटेलाल निषाद, दांडिक अपील संख्या 30/2002 में के अपीलार्थी दानेश और दांडिक अपील संख्या 46/2002 में के अपीलार्थी रतन खत्री को तारीख 24 नवंबर 1997 को अभिरक्षा में लिया गया था और उन्हें इस न्यायालय द्वारा तारीख 17 नवंबर 2003 के आदेश द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया था विराम। इन अपीलार्थियों द्वारा जेल में बिताई गई कारावास की इस अवधि को इस निर्णय में उन्हें अधिरोपित दोष सिद्धि के लिए तय किए गए कारावास की अवधि में से कम किया जाएगा विराम। पैरा। अपील भागतः मंजूर की गई विराम।